तो दोस्तों राम राम सुबह की और बज रहे हैं 11 और हम लोग अपने शॉर्ट को शूट कर रहे थे बच्चों के साथ में। तो आज हमने अक्षत को बुलाया क्योंकि हमने ना लिखने वाले बहुत बनाए थे वीडियो ना। रौनक आ गया है बनाने के लिए और पता है बहुत बना लिए थे लिखने वाले। उस पर ना कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता, फालतू है, ना डॉलर बनेंगे उस पर ना कुछ है। तो अब मैंने सोचा है कि चलो फिर से अपन अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते भाई। अपन को खैर डॉलर इतना वो नहीं रहता कि हाँ अभी कम सब्सक्राइबर, इतना नहीं व्यूज़ जा रहा है हम लोगों का, पर अब हम लोगों ने फिर से चालू किया है। और मैंने क्या सोचा था पता, मैं सोची थी कि बहुत जल्दी हो जाता है, लिखना रहता है, लेकिन लिखने में भी बहुत दिक्कत आती है यार। ये बहू बना हुआ है अभी लिखने में भी दिक्कत आती है। पता इतना टाइम वेस्ट होता था, लिखो ये करो। इससे अच्छा तो है कि वॉइस पे अपन कर लो तो ज़्यादा अच्छा है भाई। कॉमेडी वगैरह पे या गाने पे डांस कर लो, वो अच्छा। देखो कितना चिल्ला रहा है, इतना सही रहता है ना। सही बता रही हूँ मैं, मतलब इतना परेशान हो गई मैं। अभी बेटे का एडमिशन कराने गई थी दिल्ली, मतलब दिल्ली जैसी सिटी में यार मैं इतना पागल हो गई। मेरे साथ हो गया क्या बोलते हैं ना अनुष्का, मतलब कितना मुश्किल हुआ दिल्ली में। हमारा बेटा है ना, देखो दुल्हन बना हुआ है और देखो कितने अच्छे से उसने साड़ी पहन ली है। और एक उसको वीडियो के लिए बोला तो वो सच ही। और पता है भाई को छोड़ने दिल्ली गए थे ना, हम बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा। हमने सोचा नहीं था कि हम इतने परेशान होंगे। और मैं आने के बाद में मैंने अपना मतलब दिमाग ऐसे लड़ाया, ये सोचा कि नहीं दिल्ली से मतलब कहाँ से मेरा कैसे कांटेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है। मैंने ये सोचा कि मेरे को मेरे बेटे को ऐसी जगह रखना है कि ना मेरे को किसी के घर पे रखना था, ना ही मैं किसी के भरोसे पे थी कि मेरे को उनके घर पे जाना है या रखना है। नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए ये सोच रखा था कि मतलब जाऊंगी तो उसे पीजी अच्छा मिल जाए, उसकी खाने का अच्छा बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि बच्चा कभी रहा नहीं हमारे बिना। फिर उसके बाद में मैं वहाँ गई। जाने के बाद में भैया मैंने बहुत भटकी। हम लोगों ने कम से कम 6-7 दिन ऐसे ही ख़राब किए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि टिकट है तुम जाओ बच्चे को लेके, उसका स्कूल मिस हो रहा है, छोटे वाले को लेके गई थी। फिर उसको मैं वापस लेकर आई। फिर मैंने अपनी एक भाभी को फ़ोन लगाया कि आपकी बहनें सारी दिल्ली से आई थी। वो इतनी अच्छी, उनने 2 मिनट में मेरा काम कर दिया। उनने अपनी बहन को फ़ोन लगाया, इत्तेफाक से उनकी एक बहन ने, पता है मतलब यहीं पे भोपाल में ही रहती हैं, बिज़नेस करती हैं, अपना काम खुद का है उनका। उनने 2 फ्लैट ले रखे थे दिल्ली में। उन 2 फ्लैट में से एक फ्लैट में मैं मेरे बेटे के लिए उनने दे दिया। तुरंत मेरा काम हो गया। उनने किराया जितना बोला मैंने उनके डाल दिया अकाउंट में। उन्हीं की छोटी बहन नीचे फ्लैट में रहती है, तो उसने कहा कि खाना मैं बनाती हूँ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का टिफ़िन बनाती हैं, तो उन्होंने मेरा मतलब बहुत हेल्प करी। फिर मेरे बेटे का टिफ़िन का भी काम हो गया। और मैं तसल्ली से हूँ क्योंकि वहाँ पे सारे हमारे बिहारी पहचान के ही फैमिली है और ज़्यादातर वहाँ बिहारी ही रहते हैं। और अपने बिहारी कहीं से भी अपन कनेक्शन निकाल लो, ये हेल्प के लिए ज़रूर आके खड़े होंगे। मैंने ये देख लिया भाई। और फिर उसके बाद में मैं बहुत अच्छा लगा। और जब फिर हम लोग दिल्ली से अपनी दीदी के यहाँ गए, नंद के यहाँ, वहाँ इतने दिन रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम के बाद, मतलब कितने सालों के बाद पता है, मेरे ख्याल से 10 एक साल के बाद मैं उन लोगों से अच्छे से मिली हूँ। मैं मिलना ही नहीं हो पाता था, वो भी आते थे तो चले जाते थे। और बहुत अच्छा, फैमिली भी बहुत अच्छी, जिया जी भी अच्छे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मतलब अच्छे से हमसे भी घुमाया भी, हम लोग घूमे भी, ठीक है। जहाँ भी आसपास का मार्केट था, मेरठ में तो आपको पता है कि ज़्यादा मार्केट नहीं है। फिर जितने दिन मैं मेरठ में रही, अपनी नंद के यहाँ घर रही, उनने मेरा बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। फिर मैं दिल्ली में वापस आई, अपने बेटे के लिए पीजी ढूंढती रही थी, तब तक तो मैं ठीक था। लेकिन जब मैं भोपाल आ गई, तो भोपाल आने के बाद में जो मैंने किया, पता है मतलब बोलते ना कि एक बिहारी सब पे भारी, वो वाला हाल रहता है भाई। कसम से मानना पड़ेगा कि वो ही रहती यहाँ है सिस्टर, पर उसने दिल्ली में अपने बच्चों के लिए फ़्लैट ले रखा है। और बहुत अच्छे से, वो फ्लैट भी बहुत अच्छा है, 1 BHK बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रखा है। तो कहने लगी आप तब तक अपने बच्चे को रख के वहाँ पढ़ाओ। हालांकि मेरी दीदी का बेटा भी वहीं पे ही है, मेरी दीदी की फ्रेंड का बेटा भी वहीं पे है, सब वहीं पे हैं। पर मेरे को फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बेटे को कहाँ छोड़ रही हूँ, मेरे कलेजे का टुकड़ा। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उसको क्यों छोड़ रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। पर ठीक है,
अब मैं तो वापस आ गई। अब मेरा बेटा भी रक्षाबंधन के लिए आएगा, फिर उसके बाद में वो फिर जाएगा तो दिवाली की छुट्टी में आएगा। बच्चे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब मुझे भी आदत बनानी पड़ेगी उसके बिना। बहुत मुश्किल है रहना, लेकिन रहेंगे। पर बच्चे 12th तक तो माँ बाप के साथ रहते हैं भाई, मैंने ये चीज़ देख ली। 12th के बाद बहुत बच्चे कम होते हैं जो स्कूल कॉलेज मतलब बाहर से करते हैं, तब तो बहुत दिक्कत आती है। और ठीक है, आदत बनाएंगे, रहेंगे उसके बिना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू, बाय। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मेरा चैनल को ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब। छिपकली थी, मारूंगी, नकली छिपकली है, डरा दिया मुझे। मैं सोची नहाना पड़ता अभी मुझे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।